देखिए लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नीली रंग की स्याही जो लोकतंत्र को मजबूत करती है उसे पूरे गौरव के साथ अपनी उंगली पर लगाकर लोग बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा महापर्व होता है। और जब बात आज बंगाल और तमिलनाडु की जा रही है तो जमकर लोगों का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। अब बारी जनता के फैसले की है। और आइए अब तस्वीर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि सुनेत्रा पवार के लिए यूं तो देखिए अब ऐसी कोई अग्नि परीक्षा है नहीं, क्योंकि वहां पर भी अजीत दादा पवार के जाने के बाद जो सीट खाली हुई थी वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुनेत्रा पवार पहले अजीत दादा पवार को यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करती हुई और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया आज, क्योंकि वहां पर भी लगातार जारी है। बारामती विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले में यहाँ पर विपक्षी पार्टी ने भी किसी को उतारा नहीं। और यहाँ पर देखिए उनके जो बेटे हैं वो भी सुबह सवेरे पहुँचे हैं पिता का आशीर्वाद लेने के लिए। एनसीपी की ओर से सुनेत्रा अजीत पवार चुनाव लड़ रही हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री भी हैं। कांग्रेस ने पहले आकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में राजनीतिक मर्यादा का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस लिया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार ने भी सुनेत्रा पवार का समर्थन किया और कई पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आने से उनका जो निर्विरोध जीतना है उसकी संभावना बहुत हद तक बढ़ चुकी है, या फिर ये माना जा रहा है कि निर्विरोध उनकी जीत लगभग तय है। हालांकि देखिए जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन सुबह सवेरे अजीत दादा पवार के चरणों को स्पर्श करने के लिए पहुंची हैं पत्नी सुनेत्रा। उनके बेटे भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और अब देखिए बिल्कुल जो उनके बेटे हैं वो जाहिर तौर पर उनका सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में बच्चे उनके साथ लगातार डटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान में भी उनको साथ साथ देखा गया और अभी पहले अजीत दादा पवार को प्रणाम करके उनको पुष्प अर्पित करके सीधे लोगों के बीच में देखिए एक बार वो नजर आएंगी जब वोटकास्ट करेंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि अजीत दादा पवार के साथ में लोगों का एक बड़ा जुड़ाव रहा। और जिस दिन उनकी जान गई उस दिन भी वो अपने ही क्षेत्र में जा रहे थे जब उनकी सांसें थम जाती हैं, दुर्घटना का वो शिकार हो जाते हैं और वोट डालने पहुंची हैं। ये देखिए वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले अजीत दादा पवार जो कि उनके पति, उनको प्रणाम किया, उनको नमन किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद में अभी बारामती की सीट जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए सुनेत्रा अजीत पवार पहुँची हैं। और देखिए उनका जैसा हमने जिक्र किया निर्विरोध जीतना उनका बहुत हद तक पॉसिबल है। एक तो ये एक सेंटिमेंट भी है, पब्लिक सेंटिमेंट भी है, क्योंकि अजीत दादा पवार के साथ में लोगों का बहुत जुड़ाव रहा। वो लगातार यहाँ से लोगों का नेतृत्व करते रहे और अब ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद सुनेत्रा अजीत पवार को मिली है। ऐसे में लोगों का समर्थन जाहिर तौर पर उनके साथ होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पहले अजीत दादा पवार को नमन किया और उसके बाद में वोट कास्ट करने के लिए और उनके वोट कास्ट अभी करने की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने पहले आकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसके बाद राजनीतिक मर्यादा का हवाला देते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव आज और ऐसे में सुनेत्रा पवार भी वोट कास्ट करने पहुंची अपने बेटे संग। तो ये वोट कास्ट की तस्वीरें, लोग भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। आज बारामती सीट पर उपचुनाव, अजीत दादा पवार के जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती पर वोटिंग। बारामती में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार वोट डालने पहुंची हैं। फिलहाल जब वो वोट कास्ट कर रही हैं वो तस्वीरें, और उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है, अब बाहर निकल रही हैं। महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती सीट पर उपचुनाव। बारामती में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार वोट डालने पहुंची हैं और फिलहाल ये तस्वीरें जिस दौरान उन्होंने वोट कास्ट किया उससे पहले की एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लगातार वोट अपील की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मतदान की अपील की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में मतदान की अपील की है। लोकतंत्र के महापर्व में पूरे उत्साह के साथ भाग ले उनकी ओर से पोस्ट किया गया। सभी मतदाता रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करें, विकास की नई धारा से जुड़कर सोनार बांग्ला का सपना
पोटनिवडणूक होत आहे. आताच मी आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष मतदान केलेलं आहे. बारामतीची जनता गेली 6 दशक पवार कुटुंबियाच्या मागे आहेत. आदरणीय दादांच्या वरचं प्रेम, विश्वास, आधार आणि त्यांनी दिलेलं योगदान यासाठी बारामतीची जनता सकाळपासूनच सगळीकडे सगळ्याच ठिकाणी उत्साहानं म्हणत नाही मी तर त्यांचं एक कर्तव्य म्हणून आज मतदानासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडताना आपल्याला दिसत आहे. आणि बारामतीची जनता दादांचं आजचं हे देणारं मतदान हे दादांनी त्यांच्यासाठी इतकी वर्ष केलेल्या योगदानाची परतफेड म्हणून आणि श्रद्धांजली म्हणून ही सगळी लोकजण आज सगळ्या गावांमधनं मतदानासाठी मोठ्या संख्येनं बाहेर पडत आहेत. खरं सांगायचं तर ही संबंध पोटनिवडणूक अत्यंत भावनिक वातावरणात पोहोचला असल्यामुळे स्वतः बारामतीकरच त्यांनीच ही निवडणूक हातात घेतलेली आहे आणि त्यामुळे ते प्रत्येक जण आपले कर्तव्य म्हणून या निवडणुकीकडे पाहत आहेत आणि मतदानासाठी सगळे ते बाहेर आलेले पडतायत. सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए. सत्यप्रकाश, डिप्टी सीएम ने वोट कर दिया है, लोगों से वोट अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और वोट जरूर करें. अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल पूजा, देखिए बारामती का बाई इलेक्शन है जिसमें सुनेत्रा पवार के लिए बड़ा दिन है और सुनेत्रा पवार ने आह्वान भी लोगों से किया है कि जिस तरह से दादा ने करीब 25 वर्षों की राजनीति में लोगों की सेवा की है और उसी को ध्यान में रखते हुए दादा को श्रद्धांजलि के तौर पर लोग ध्यान रखें और बड़ी संख्या में निकलकर वोट करें. हालांकि बारामती का यह रिकॉर्ड भी रहा है कि सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज होता तो बारामती में होता और ऐसे समय में जब सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा गया, हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से जरूर राहत देने की बात कही गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की जीत सुनिश्चित है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है वोटिंग करें, इस तरह की भी अपील जो है सुनेत्रा पवार जी ने किया है. उन्होंने वोटिंग कर दिया है और लोगों से भी अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग विकास के लिए, लोगों का एक सेंटिमेंट वाला जो कनेक्शन है, जो लोगों के सेंटिमेंट से वो कनेक्टेड है ना. बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि दादा अब नहीं रहे, लेकिन दादा ने जो बारामती का विकास किया है, बारामती के विकास को नई दिशा दी है, महाराष्ट्र को नई दिशा दी है, उसको लोग याद करते हैं. और ये बिल्कुल सेंटिमेंट का समय है जब दादा नहीं है और दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लिए वोटिंग करने की बात है, तो लोग बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टर कह रहा है वो. चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए. तो एक तरफ जहां उपचुनाव में वोटिंग जारी है, तो वहीं वेस्ट बंगाल के पहले फेज के लिए, तमिलनाडु के लिए सभी सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है. बंगाल और तमिलनाडु में सुबह से ही वोटर्स की लंबी लाइन है. ममता बनर्जी और स्टालिन की साख दांव पर है. करो या मरो की स्थिति है तमाम पार्टीज के लिए. खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बीजेपी चाहती है कि इस बार यहां पर सत्ता पे काबिज हुआ जाए और दीदी चाहती हैं फिर से एक बार और मौका मिल जाए. पश्चिम बंगाल में 152 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है. 7वीं विधानसभा चुनने के लिए राज्य की सभी 234 सीटों पर तमिलनाडु में वोटिंग लगातार जारी है. 5 करोड़ 73 लाख मतदाता जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे. बंगाल में पहले चरण के तहत में करोड़ों मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और इन दोनों ही राज्यों के पल पल की अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं. तो लोगों में काफी उत्साह है. खासतौर पर यह देखना होगा कि इस बार पब्लिक किन किन मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है. हमारा तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं. बड़ी बात यह कि जब बंगाल में लोगों से बातचीत की जा रही है तो बंगाल के लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है. लोगों का कहना यह है कि सब कुछ ठीक है और मुद्दे जैसे आमतौर पर अगर आप पोलिंग बूथ पर लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग अपने मुद्दों की बात करते हैं कि हमारे ये विषय है. कोई कहता है विकास चाहिए, कोई कहता है कि रोजगार चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि सब बढ़िया है. हमारे साथ रत्नाकर जी बीजेपी नेता हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता हैं, मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में. रत्नाकर जी, लोग कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब चंगा. पूजा जी देखिए, ये पश्चिम बंगाल के साइलेंट वोटर हैं जो ऊपर से तो कुछ नहीं दिखाते हैं
लेकिन अंदर खाने इन्होंने निर्णय लिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाकर ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को, चुनाव के वक्त हिंसा देखने को मिला था, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन देखने को मिला, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाई ममता बनर्जी, इस बार जो है ये वोटर, साइलेंट वोटर जो है अपना वोट देकर परिवर्तन निश्चित रूप से कर पाएंगे। पहला फेज बीजेपी के लिए सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पहले फेज की परफॉर्मेंस आप लोग के लिए काम कर गई थी, इस बार लगता है कि पहले फेज में परफॉर्मेंस बेहतर होगी या मैं देखिए आपके पास। हाँ देखिए पूजा जी, जिन घुसपैठियों की बदौलत ममता बनर्जी जो है, फर्जी वोटरों की बदौलत ममता बनर्जी जीतने का काम करती थी पिछले 3 बार से, इस बार वो फर्जी वोटरों को भी SIR प्रक्रिया के माध्यम से बाहर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये उनका एक बड़ा जो फर्जी वोटर का बैंक था, जिसकी बदौलत वो जो परसेंटेज मार्जिन होता था हासिल करती थी, इस बार उसको दूर कर दिया गया है। तो एक्चुअल वोट जो पड़ेंगे और एक्चुअल वोट वही मैं सर एक बार जरा तस्वीरें दिखा दूं पलानी स्वामी की। देखिए AIADMK के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं और फिलहाल वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और उस तरीके से तमाम जो लीडर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और अभी पलानी स्वामी भी वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बात पूरी कीजिएगा रत्नाकर जी। तो निश्चित रूप से SIR प्रक्रिया के माध्यम से जो फर्जी वोटरों को बाहर निकाल गया और इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वोट कर रही है। जो पिछला ट्रेंड आपने देखा कि हमेशा से वहां पे TMC के जो कार्यकर्ता और गुंडे होते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को डराने और धमकाने का काम करते थे। उनको वोटिंग के दिन घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन इस बार गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं 15 दिन स्वयं जो है पश्चिम बंगाल में रहूंगा और वो इंश्योर करूंगा कि किसी भी तरह की इस तरह का डर और धमकी वाला कोई जो है बात ना हो। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो वहां पे चुनाव के वक्त भी रहेगी और चुनाव के बाद भी रहेगी। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिना डर के, बिना भय के घर से बाहर निकलिए और वोट करिए और परिवर्तन लाइए, क्योंकि यह अंतिम मौका है जब आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने से रोक सकते हैं। जी मैं आ रही हूं सर, एक बड़ी खबर है और पहले सीधे बड़ी खबर का फिलहाल देखिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी नेता, एक बार वो सुन लेते हैं। देखिए उनकी ओर से स्टेटमेंट आया है। बीजेपी नेता है शुभेंदु अधिकारी, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग एजेंट से बातचीत की है, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ये बात कह रहे हैं, क्या कुछ का एक बार सुन लेते हैं। पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, SIR आखिरी सवाल, SIR कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार? तो जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी, तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। देखिए बड़ी हॉट सीट है नंदीग्राम और वहां पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पोलिंग एजेंट से बातचीत की है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, लोगों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिले, ये बड़ा जरूरी। नंदीग्राम में ही हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है धनंजय, लोगों से बातचीत कीजिएगा, मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से वहां इस वक्त जो चुनाव की प्रक्रिया वो चल रही है वो जरूर दिखाइएगा। धनंजय आप सुन पा रहे हैं क्या? देखिए लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। जी सवाल जवाब। हाँ, मैं ये पूछ रही हूं कि लोग सुबह सवेरे घरों से बाहर निकलकर आए हैं, तो जाहिर तौर पर जब बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके जहन में मुद्दे होते हैं जिनको लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये साइलेंट वोटर हैं।
जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पे जो वोटिंग करने के लिए आते हैं बोलते नहीं है। आपको पता होगा कि किसी से भी हम सवाल करते थे तो बताते नहीं है, वो सिर्फ साइलेंट आके अपना मतदान करते हैं। लेकिन यहाँ की जो युवा है, महिला है, चाहती सुरक्षा हो, डेवलपमेंट हो, कल कारखाने जो बंद हो गए वो वापस आए, रोजगार का मुद्दा हो, जो यहाँ से पलायन करके लोग दूसरी जगह पे काम करते हैं, यहीं पे रोजगार का मुद्दा हो। क्योंकि जो हम रेलवे स्टेशनों पे भी देखे थे, भर भर के लोग यहाँ पे बंगाल पहुंचे मतदान करने के लिए, चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, यहीं पे रोजगार मिले और तमाम चीजें यहाँ पे। इसी तरह से महिला सुबह सुबह घर का कामकाज छोड़कर मतदान करने के लिए पहुंचे, ताकि यहाँ से मतदान करने के बाद वो घर पे जाकर अपना कामकाज करे। जहां तक आपको तस्वीरें देखिए, 2 लाइन कतारबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे। हम देखिए कुछ लोग हैं, उनसे भी फिर से बात करने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते हैं। दादा कुछ बता रहे थे, बताएंगे क्या मतदान करने क्या चाहते हैं? नहीं, थोड़ा डेवलपमेंट हो, उससे बेटर डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए। जो डेवलपमेंट के मतदान क्या चाहते हैं दादा, क्या मतदान करने क्या चाहते हैं कि बंगाल में नौकरी हो और कल का खाना हो और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, शांति बजाय रखें, सब शांति व्यवस्था भी ठीक हो। यहाँ का मुद्दे पर विभिन्न दूसरा मुद्दा पर केंद्र बल की सुरक्षा की गई। मतदान केंद्र की किस तरह से व्यवस्था इस बार? बहुत अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे ही होना चाहिए। देखिए केंद्र बलों की सुरक्षा हुए हैं तो लोगों को कोई डर भय नहीं, मतदान करने के लिए पहुंचे। दादा वोट करने युवा हैं, क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट हो, कल कारखाना इंक्रीज हो, इधर नहीं है कुछ भी। नौकरी में नौकरी वही, नौकरी सुरक्षा यही मुद्दा है। हाँ वही मुद्दा है। देखिए नौकरी सुरक्षा यही मेन मुद्दा है। तमाम जो महिलाएं देखिए घर से बाहर निकले हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में सुखद तस्वीरें हैं। सुबह सुबह दीदी क्या लगता है बंगाल में जो मतदान करने के लिए किस तरह से, क्या कुछ अपने बांग्ला से बोलते पारें कि सब ভালো এখানে ভালো? হ্যাঁ ভালো। ভোট করতে আসেন সকাল সকালে, তো চুনাव आयोग அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல you are blocking that. அனைவருக்கும் வணக்கம். இல்ல இருங்க. Yeah, thank you. They are helping you, pa. They are helping you. Yeah. Please sit down. Sit down. Otherwise you. No, 1 minute. No. You. Yeah. They are helping you. Yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல ஆண்டவனை பிரார்த்தித்து விட்டு ஜனநாயக திருக்கோயிலான வாக்குச்சாவடி தான் ஜனநாயக திருக்கோயில். வாக்காளர்களே மகேசன்கள். அதனால இன்னைக்கு இறைவனை பிரார்த்தித்து இதே வாக்குச்சாவடிக்கு ஒரு மருத்துவ கல்லூரி உயர் மாணவியா வந்த, இதே வாக்குச்சாவடிக்கு அரசியல்வாதியா வந்த, பாஜகவோட மாநில தலைவரா வந்த, அதுக்கப்புறம் ஆளுநரா வந்த, இன்னைக்கு வேட்பாளரா வந்திருக்கிறேன். அதனால இதுதான் ஜனநாயகத்தின் மாண்பு. ஒரே வாக்குச்சாவடியில ஒரு சாமானிய குடிமக்கள் எப்படி உயர்ந்து வர முடியும் என்பதற்கு வாக்குச்சாவடிகள் ஒரு சான்று. இன்னொன்னு, நான் ஆளுநரா ஆன உடனே அந்தந்த மாநிலத்தின் முதல் குடிமகள் அவர்கள் தான். அதனால அந்த மாநிலத்திற்கு அவர்கள் வாக்கை மாற்றி விடுவார்கள். ஆனா என் தமிழ் மக்கள் என் தமிழ்நாட்டில தான் என் வாக்கு இருக்கணும்னு நான் 2 மாநில ஆளுநர் ஆன பிறகும் என்னோட வாக்கை நான் தமிழ்நாட்டில தான், இந்த வாக்குச்சாவடியில தான் நான் செலுத்தினேன். राजन को आप सुन रहे थे, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। लोगों से लगातार वोट अपील की जा रही है।